हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। और कई लोग मुझसे पूछ रहे हो कि विंग की सच्चाई वांग जी के सामने कब आएगी। तो वो धीरे धीरे करके आ जाएगी, मतलब 2-3 पार्ट के अंदर तो आ ही जाएगी। और अभी पूछना प्लीज़ बंद करो, ध्यान से सुनो ना, आपको पता चल जाएगा कि आखिर कब पता चलेगी। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका अल्फा उसके अंदर ग्रोल कर रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था, इस अल्फा की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे ही सामने आकर मेरी ओमेगा की शादी की रिश्ता मांगी। और जब ये सब मना कर रहे हैं तब भी ये इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। ये सोचकर वांग जी के अल्फा ने वांग जी के ऊपर टेक ओवर कर लिया था। और उसने खड़े होकर उन लोगों से कह भी दिया था कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, ये मना कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को लड़ना ही है तो आप भूलो मत कि लैन सेक्ट भी अब इनके साथ हैं। ये सुनकर सेक्ट लीडर शू को भी गुस्सा आया था और उन्होंने मास्टर लैन कुरैन को कहा था। पर लैन कुरैन ने भी वांग जी का साथ दिया, जिसे सुनकर सेक्ट लीडर शू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। पर वो सेक्ट लीडर मतलब लैन फैमिली के सामने कुछ बोल भी नहीं सकते, इसीलिए वो गुस्से में तमतमाते हुए बाहर की ओर जाने लग गए थे। और लास्ट बार उन्होंने गुस्से में वांग जी को देखा था, पर वांग जी उसे इग्नोर करके अपने सीट पे बैठ गया था। पर वांग जी की नज़र उन लोगों पे ही थी। वांग जी देख रहा था कि वो लोग जा तो रहे हैं पर उनकी हाथ कैसे मुट्ठी कसी हुई है। तभी वहाँ से विंग आता है, मतलब कि वांग जी के हिसाब से वुशान आता है। वुशान आ तो रहा था पर उसकी नज़र जब सेक्ट लीडर शू पे पड़ती है और शूशे पे पड़ी, वो उन दोनों को ग्रीट करता है, क्योंकि वो दोनों सेक्ट लीडर और सेक्ट लीडर के बेटे जो हैं राजकुमार हैं। तो विंग को उन लोगों को ग्रीट करना ही पड़ेगा, इसीलिए उसने किया था। पर वो दोनों तो इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगे। पर शूशे की नज़र पूरे टाइम विंग के ऊपर थी। ये देखकर वांग जी को गुस्सा आया, पर उसने अपने आप को शांत कर लिया। वही विंग अंदर आता है। अंदर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही गर्म था। ये देखकर विंग को कुछ समझ तो नहीं आया, पर वो जाकर वांग जी के बगल में बैठ गया था, क्योंकि वांग जी उसका अल्फा है, इसीलिए वो वांग जी के पास वाला सीट पे जाकर बैठ गया था। तभी उसकी नज़र सभी पे पड़ती है। सारे लोग थोड़ा सा मतलब अजीब सा लुक बनाए हुए थे। वो तो क्यूरियस हो रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या गया। तभी वहाँ पर जेंग फैमिली की आवाज़ आती है। वो लैंड कुरैन से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, मास्टर लैन, माफ़ कर दीजिए, आपको ये सब सुनना पड़ा। असल में ये सब तो नॉर्मल ही है। आपको पता है वो एक ओमेगा है और उसके बारे में किसी को पता भी नहीं है कि उसकी शादी हो चुकी है। फिर ये इनका ये सब करना नॉर्मल था। ये सब बोलकर वो फिर से लैंड कुरैन को ग्रीट करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। ये सुन लैंड कुरैन भी कहते हैं, समझते हैं हम। ये बोलकर वो जैंग फैमिली को देखते हैं और फिर वो जैंग फैमिली को देखते हुए ही कहते हैं, अब हमें चलना चाहिए। ज़्यादा टाइम करेंगे तो हमें क्लैन पहुंचने में रात हो जाएगी और रात को हम वहां अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। ये सुनकर जैंग फैमिली भी अपना सर नोट करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है। सारे लोग नदी के पास पहुंच चुके थे। सारे लैंस निकलने वाले थे, पर सीचैन जाने नहीं वाले थे। सीचैन उन सभी को देखकर इमोशनल फील कर रहे थे। वहीं विंग भी इमोशनल था, क्योंकि अब से वो कभी भी लैन सेक्ट मतलब जियांग सेक्ट आ नहीं सकता। वो अपनी चीज़ें को देख नहीं सकता, अपने भाइयों को देख नहीं सकता, अपने अंकल आंट को देख नहीं सकते, इस जगह को देख नहीं सकता। इसीलिए वो इमोशनल फील कर रहा था और वो सबको गले लगाता है। और फिर वांग जी के साथ लैंड क्लैन जाने के लिए वो बोट पे बैठ चुका था। सारे लैंस वहाँ से चले गए थे। वो करीबन शाम के 6 से 7 बजे के बीच में क्लाउड डिसेस पहुंच चुके थे। सारे लोग थके हुए थे। मैडम लैन, चिंगेन जून उन लोगों का इंतज़ार कर रहे थे गेट पे। सारे लोग आते हैं, उन्हें ग्रीट करते हैं, फिर अपने रूम में जाकर फ्रेश होते हैं और फिर हॉल में जाकर खाना खाते हैं। विंग तो जम्हाई ले रहा था, उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, जिसे देखकर मैडम लैन स्माइल करती है और वो विंग से कहती है, आशियान तुम्हें इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, तुम इतने ज़्यादा थक गए। ये सुनकर विंग अपना सर नोट करता है और कहता है, हाँ महारानी, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं पूरा ट्रैवल करके थक चुका हूँ। ये सुनकर मैडम लैन थोड़ा सा गुस्से में हो गई थी। वो कहती है, महारानी, मैं क्या हूँ तुम्हारी महारानी? तुमने
आज के बाद ये वर्ड बोला ना तो देख लेना तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी-बड़ी हो गई थी। वो कहता है तो तुम्हें क्या बोलूँगा आपको? ये सुनकर मैडम लैन उसके बालों को सहलाती है और वो कहती है महारानी नहीं, माँ। मैं वांग जी की माँ हूँ और तुम वांग जी के ओमेगा, तो तुम मुझे माँ बोलोगे। ये सुनकर विंग स्माइल करता है। उसकी आंखें भर आई थी। उसने बचपन में जैसे उसके माँ-बाप ख़त्म हुए थे, उसके बाद उसने कभी भी किसी को माँ नहीं बोला था। वो इमोशनल फ़ील करके मैडम लैन को गले से लगा लेता है। मैडम लैन कहती है, "अब ठीक है, जल्दी खाना खाओ और फिर सोने जाओ।" ये सुन विंग अपना सर नोट करता है और वो खाना खाने लग गया। सारे लोग खाना खाते हैं। उसके बाद सारे अपने-अपने रूम में जाकर सोने लगे थे। विंग तो बेड पे आते साथ ही सो गया था। वांग जी को महसूस हो रहा था कि विंग आज बहुत ज़्यादा थक चुका है, क्योंकि पहले विंग 9 बजे के बाद ही सोता था, पर आज तो विंग इतना ज़्यादा थका हुआ है कि 9 बजे से पहले ही सो गया। वांग जी सिर्फ विंग की ब्यूटी को ही देखे जा रहा था। वांग जी देखता है कि विंग सोते हुए कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा था। तभी वांग जी का अल्फा वांग जी के ड्रैगन से कहता है, देखो मेरा ओमेगा कितना ज़्यादा क्यूट है ना। तभी उसका ड्रैगन कहता है, हाँ इतना ज़्यादा क्यूट है कि देख लो तुम्हारे ही सामने तुम्हारे ओमेगा के लिए रिश्ता आ गया और तुम कुछ भी नहीं कर पाए। हाँ, ये बोलकर वो हंसने लग गया था। तभी वांग जी का अल्फा वांग जी के ड्रैगन को शांत करवाते हुए बोला, तुम तो बस ही करो। पर वांग जी का ड्रैगन कहता है, नहीं मैं बस नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अपने ओमेगा को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अब देख लो तुम्हारे ओमेगा के बारे में तो किसी को नहीं पता, और अगर हर बार हर अल्फा उसके पीछे आ गया तो तुम उसे प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाओगे। पर अगर तुम्हारे ओमेगा की जगह मेरा फॉक्स होता और उस अल्फा ने मेरे फॉक्स का रिश्ता मांगा होता मेरे सामने, तब तो मैं उस अल्फा को उसी टाइम सबक सिखा देता। अभी वो अल्फा अपने पैरों पे खड़ा होने लायक नहीं होता। पर देख लो तुमने कुछ भी नहीं किया, मतलब तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। क्या होगा अगर इस ओमेगा के पीछे कई सारे अल्फा पड़ गए तब तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये बोलकर वो अपने अल्फा पे ही हंस रहा था। तभी उसका अल्फा कहता है, मैं अपने ओमेगा को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, समझ गए। पर उसका ड्रैगन कहता है, ओह सीरियसली, पर आज तो तुमने किया नहीं। तभी वांग जी का अल्फा कहता है, मैं कर सकता हूँ। तभी उसका ड्रैगन कहता है, हाँ कैसे करोगे, मैं भी देखता हूँ। आज पहली बार है, इतना सुंदर ओमेगा रखोगे तो उस ओमेगा के पीछे तो कई सारे अल्फा आएंगे ही, देखते हैं बाद में। ये बोलकर वो हंसने लगा था और वो कहता है, तुम्हारा नहीं पता, पर अगर मेरे फॉक्स के पीछे कोई अल्फा या कोई स्प्रिट पड़ता, उसकी नज़र भी उसके ऊपर पड़ती, तब तो तब तो मैं उस अल्फा को और उस स्प्रिट को छोड़ता नहीं और अपने ओमेगा को छुपा कर रखता, जिससे किसी भी अल्फा की नज़र उसके ऊपर पड़ती ही नहीं। मैं अपने ओमेगा को इस तरह छुपा के रखूँगा, मैं अपने फॉक्स को इस तरह छुपा के रखूँगा कि किसी की नज़र उस पे पड़ेगी ही नहीं। ये बोलकर वो अपने अंदर ही ग्रॉल करता है। ये बात सुन वांग जी का अल्फा कहता है, मैं भी अपने ओमेगा को छुपा कर रखना चाहता हूँ, पर मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। मैं इतना पॉजेसिव नहीं हूँ अपने ओमेगा के लिए, मैं उसे अपनी लाइफ जीने देना चाहता हूँ। ये बोलकर वो अपने ड्रैगन को देखता है। उसका ड्रैगन कहता है, ओह अच्छा, तो देखते हैं बाद में क्या होता है। तुम उसे फ्रीडम देते हो या फिर मेरे जैसे उसे छुपा के रखने वाला सोचोगे। ये बोलकर वो हंसने लग गया था। उसका अल्फा बहुत सा गुस्से में हो रहा था। वांग जी उन दोनों को शांत करवाता है और वो विंग को वहीं पर सोते हुए छोड़कर दूसरे रूम में जाकर पहले मेडिटेट करता है, अपने दोनों हिस्सों को, मतलब कि अपने ड्रैगन और अपने अल्फा को शांत करता है, और फिर वो भी सो गया था। अगली सुबह वांगजी का वो फिर से रूटीन चालू हो गया। 5 बजे उठना, फ्रेश होना, मेडिटेट करना, उसके बाद अपने तलवार की प्रैक्टिस करना, और फिर जैसे ही 7 से 8 बजने वाले थे, वांगजी बाहर जाता है। बाहर वो अपनी माँ को देखता है। उसकी माँ उसके रूम की तरफ ही आ रही थी। वो वांगजी से कहती है, लेंजेन, वुशियान कहाँ है? ये सुनकर वांगजी अपनी माँ को पहले ग्रीट करता है और फिर उसको बता देता है कि वो सोया हुआ है। ये सुनकर मैडम लैन कहती है, क्या वो अभी तक सोया है?
मैं उठा देती हूँ। ये बोलकर वो अंदर जाती है। वांग जी अपनी माँ को ही देख रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो मतलब कि मैडम लैन अंदर जाए, पर वो कुछ बोलता भी नहीं, क्योंकि जब उसके रूम में कोई ओमेगा आ ही गया है तो उसकी माँ का जाना वो कैसे रोक सकता है। यही सोचकर वो बाहर की ओर जा रहा था, पर तभी उसे याद आता है कि विंग तो ऐसे उठने वाला नहीं है, मतलब कि वुशन तो ऐसे उठने वाला नहीं है। इसीलिए वो फिर से जिंगशी की तरफ जाता है। मैडम लैन अंदर जाती है। वो विंग को देखती है। विंग सोया हुआ था। वो विंग के बालों को सहला रही थी। वो कहती है, आशियान चलो उठो, चलो, ये बोलकर वो उसे उठा रही थी, पर विंग नहीं उठता। फिर से मैडम लैन उसे उठाते हुए कहती है, आशियान चलो उठो। वैसे लैंड क्लर में ज़्यादा टाइम तक सोने को नहीं बोला जाता, ये गंदी बात होती है। ये बोलकर वो उसे उठा रही थी, पर विंग उठने का नाम ही नहीं ले रहा, जिससे मैडम लैन उसके बालों को सहलाते हुए बोलती है, आशियान चलो उठो, नहीं तो तुम्हें ब्रेकफास्ट खाने को नहीं मिलेगा। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं मुझे नहीं उठना। ये बोलकर वो फिर से अपने ऊपर कंबल डाल के सो गया था। मैडम लैन तो हंसने लग गई थी, क्योंकि बचपन में विंग ही ऐसा रिएक्ट करता था। विंग ही ऐसे करता था। उसे जब भी मैडम लैन उठाने की कोशिश करती, विंग भी ऐसे ही बोलकर सो जाता था। विंग को मतलब कि वुशियान को देखकर मैडम लैन को हमेशा ही विंग की याद आती थी। मैडम लैन सोचती है, मेरा विंग अगर यहाँ पर होता तो आज वुशियान के जैसे ही होता। ये बोलकर वो फिर से विंग को उठाने लगी, पर विंग उठ ही नहीं रहा था कि तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है। वो वांगजी था। वांगजी ने जैसे ही विंग को कहा कि मैडम यू उसे बुला रही है, मैडम यू का नाम सुनते ही विंग झटके से उठ के बैठ गया था। वो इधर उधर देखने लग गया था। वो कहता है, हाँ हाँ मैं उठ रहा हूँ। ये बोलकर वो इधर उधर देखता है। तब उसे महसूस होता है कि उसके पास तो कोई लेडी खड़ी हुई है, जिसे देखकर विंग धीरे से ऊपर देखता है। ऊपर मैडम लैन को देखकर विंग कहता है, मैडम लैन, पर वो अपने आप को करेक्ट करते हुए बोलता है, माँ आप। तभी मैडम लैन हंसते हुए बोलती है, हाँ मैं कब से उठा रही हूँ। ये सुनकर विंग कहता है, पर मैं मैडम यू। तभी वो इधर उधर देखता है। फिर से उसे वांगजी दिखता है। वांगजी को देखकर विंग सोचता है, पर मैडम यू, मुझे किसने बोला। ये बोलकर वो फिर से कहता है, मैडम यू। तभी मैडम लैन कहती है, यहाँ पर नहीं है, बस वो वांगजी ने कहा। ये सुनकर विंग वांगजी की तरफ देखता है। वो कहता है, राजकुमार आपने ये क्यों कहा, मुझे तो अभी हार्ट अटैक ही आ जाता। ये बोलकर उसने अपने सीने पे अपना हाथ रख लिया था। मैडम लैन हंसते हुए बोलती है, तुम इतना डरते हो। ये सुनकर विंग मैडम लैन की तरफ देखते हुए कहते हैं, माँ आपको नहीं पता, मैं जब भी लेट उठता था तो मैडम लैन मुझे थोड़ा सा गुस्सा करती थी, पर ऐसा नहीं था कि वो मुझे पसंद नहीं करती। हाँ थोड़ा, मैं ओमेगा हूँ ना, इसलिए थोड़ा-सा डाँट देती थी। ये बोलकर वो अपना सर नीचे कर लेता है और कहता है, पर आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। ये सुनकर मैडम लैन विंग को कहती है, हम तुम्हें उठाने आए थे, तुम इतने टाइम से सोए हुए हो, जल्दी करो नहीं तो तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। ये सुन विंग कहता है, हाँ। ये बोल वो वहाँ से चले गया था। वहीं मैडम लैन वांगजी को देखती है और फिर विंग को। तभी उसे कुछ याद आता है। विंग ने वांगजी को राजकुमार बोला, क्यों। यही सब सोचकर वो वांगजी को देखती है। वो विंग से बात करना चाहती थी। वो कहना चाहती थी कि वांगजी को वो राजकुमार ना बोले, वो उसका अल्फा है, तो वो उसे अल्फा बोले, नहीं तो हस्बैंड बोले, जांगफू बोले, नहीं तो गगा। ये बोलना उसे अच्छा लगेगा। यही सब बोलने के लिए वो रुकी हुई थी। वांगजी पहले अपनी माँ को देखता है और फिर भी कहता है, माँ मैं अब चलता हूँ। ये बोल वो फिर से अपनी माँ को ग्रीट करता है और वो वहाँ से चला गया था। मैडम लैन विंग के निकलने तक इंतज़ार करती है। विंग जल्दी से अपने आप को फ्रेश करता है, बाहर आता है। वो जल्दी जल्दी अपने बालों को बनाने लग गया था, पर उससे बाल तो फिसल रहे थे, इसीलिए मैडम लैन उसके बालों को बनाने में मदद करती है। विंग को अच्छा लग रहा था कि तभी मैडम लैन विंग से कहती है, वुशियान मैं तुमसे एक बात पूछूं। ये सुनकर विंग आईने से ही बोलता है, तभी मैडम लैन कहती है, तुम वांगजी को क्या कह के बुलाते हो। ये सुन विंग आईने से ही कहता है, मैं राजकुमार। ये सुनकर मैडम लैन कहती है, तुम राजकुमार मत बुलाया करो, वैसे भी वांगजी तुम्हारा हस्बैंड है, तुम उसे हस्बैंड बुलाया करो।
जांगफू, नहीं तो पति, नहीं गगा। तुम इन सभी में से एक चीज़ को बुला सकते हो वांग जी को। ये सुन विंग कहता है, पर अगर राजकुमार को अच्छा नहीं लगा तो? ये सुन मैडम लैन उसे समझाती है कि वांग जी नहीं कुछ बोलेगा क्योंकि तुम उसके ओमेगा हो। ये सुन विंग अपना सर नोट करता है और फिर से वो सामने की तरफ देखने लग गया था। मैडम लैन विंग के बालों को बनाती है और वो कहती है विंग। ये सुनकर विंग अजीब सा ही लुक बनाता है। वो पीछे मुड़ता है और वो कहता है, क्या आपने मुझे कुछ कहा क्या? ये सुनकर मैडम लैन उसके तरफ देखती और कहती है, ओ शिट, मैंने तुम्हें विंग कह दिया। असल में बचपन में मैं जब भी विंग का बाल बनाया करती थी, उसका बाल भी तुम्हारे जैसे ही सॉफ्ट था, सिल्की था। तो आज मैं जब तुम्हारे बाल बना रही हूँ तो मुझे विंग की याद आ गई। मुझे माफ़ करना। ये बोलकर वो विंग के बालों को बनाती है। विंग अपना सर नोट करता है और वो सामने देखता है। उसे ना समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये विंग कौन है। जब से स्टार्टिंग से उसने मैडम लैन को देखा है या फिर किसी को भी, सबके मुंह में सिर्फ विंग का ही नाम है। आखिर ये विंग है कौन? विंग को जानना है। आखिर मैडम लैन विंग से इतना प्यार करती है तो अभी विंग है कहाँ? यही सब सोचकर विंग सामने देखता है। कुछ टाइम बाद मैडम लैन उसके बालों को बना देती है और वो कहती है, अब चलो। फिर मैडम लैन और विंग हॉल की तरफ जाते हैं जहाँ पर बैठ के खाना खाया जाता है। सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, मतलब कि वांग जी, लैन कुरैन और चिंगेन जुन, वो सभी बैठे हुए थे। वो खाने का इंतज़ार कर रहे थे। मैडम लैन विंग सीधा किचन में जाते हैं। किचन में खाना वो उठाते हैं और फिर जिस जगह खाने के लिए बैठे हुए हैं वहाँ पर लाकर सारे सामानों को रखा जाता है। विंग मैडम लैन सारे लोगों को खाना सर्व करते हैं और फिर खाना स्टार्ट किया जाता है। विंग अभी खा नहीं रहा था क्योंकि मैडम यू ने उसे साफ साफ बताया हुआ था कि जब तक उसका अल्फा खाए नहीं तब तक वो खा नहीं सकता। मैडम लैन भी वहाँ पर बैठकर उन लोगों को सर्व कर रही थी। जब वो देखती है कि विंग नहीं खा रहा है, वो विंग से पूछती है, वुशान, आशियान, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? ये सुन विंग कहता है, इन सभी को खाने दीजिए फिर मैं खाऊंगा। ये सुनकर मैडम लैन समझाती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, वो है सर्व करने के लिए और यहाँ सर्वेंट भी है, तो तुम चुपचाप खाओ। ये सुन विंग पहले सबको देखता है और फिर वो खाना खाने के लिए बैठ चुका था। फिर वो खाना खाने लगा। खाना खाने के टाइम वो मुंह बना रहा था क्योंकि ये सब बेस्वाद खाना था और उसे तो चटपटा खाना पसंद है। फिर भी वो बिना कुछ रिएक्ट किए खा रहा था। कुछ टाइम बाद उनका सारा खाना खत्म हो गया। वांग जी और बाकी अल्फा जितने भी, मतलब लैन कुरैन, चिंगेंजुन, वांग जी सब उड़ चुके थे। विंग सारे सामान को किचन में ले जा रहा था। मैडम लैन वहाँ बैठ के खा रही थी। तभी वांग जी अपने डैड और अपने अंकल से कहता है, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। ये सुनकर सारे लोगों का ध्यान वांग जी की तरफ जाता है। विंग भी वहाँ पर खड़ा हो गया था। वांग जी अपने अंकल और अपने फादर को देखते हुए कहता है, मैंने कुछ डिसाइड किया है। ये सुनकर सारे वांग जी की तरफ देखकर अपना सर नोट करते हैं। वांग जी पहले विंग को देखता है और फिर अपने अंकल और अपने फादर से कहना स्टार्ट करता है। वांग जी कहता है, मैंने सोचा है कि वो शान अब पढ़ाई करेगा। शादी के बाद शादी के बाद पढ़ाई लिखाई करना बंद करवा दिया जाता है, पर मैंने डिसाइड किया है कि वो शान यहाँ पढ़ाई करेगा। और हाँ, मैंने एक और बात डिसाइड किया है, वो शान वहाँ जैंग सेक्ट में युद्ध कला नहीं सीखता था, पर मैंने सोचा है कि हर ओमेगा को युद्ध कला आना चाहिए और वुशियान को युद्ध नहीं आता, इसीलिए हम यहाँ उसे युद्ध सिखाएंगे। कम से कम वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए उतना। ये सुनकर मैडम लैन स्माइल करती है और लैन कुरैन और चिंगेन जून एक दूसरे को देखते हैं और फिर वो अपना सर नोट करके बोलते हैं, हाँ ये अच्छा ऑप्शन है, हर ओमेगा को अपने आप को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। और जब वुशियान हमारा लैंड फ्रेंड बनने वाला है तब तो उसे अच्छे से युद्ध करना आना चाहिए। हम तुम्हारे निर्णय में साथ देंगे। वुशियान ये बोलकर वो विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम कब से ज्वाइन करना चाहते हो? तुम हमें बता दो, हम तुम्हें उस क्लास में भर्ती कर देंगे। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसे युद्ध सीखने को मिलेगा। बचपन से उसका सपना था, पर मैडम यू ने कभी भी विंग को युद्ध सीखने ही नहीं दिया गया।
पर यहाँ उसे युद्ध सीखने मिलेगा। ये सोचकर विंग बहुत एक्साइट होकर कहता है कि मैं आज से ही ज्वाइन कर सकता हूँ। ये सुनकर चिंगेंजुन कहते हैं, आज से? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, पर आज से नहीं, तुम कल से करो, क्योंकि हम लोगों को तुम्हारे लिए कुछ तैयारियां भी करनी पड़ेगी। ये सुनकर विंग अपना सर नोट करता है और फिर वो तीनों मतलब कि वो तीनों अल्फा वहां से चले गए थे। विंग बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। मैडम लैन को विंग की खुशी दिख रही थी। वो विंग के पास आती है और वो उसे कहती, तुम बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो। ये सुनकर विंग बताता है कि उसे बचपन से ही युद्ध सीखने का मन था, पर कभी भी उसे युद्ध सीखने नहीं दिया क्योंकि वो ओमेगा है। पर यहाँ उसे ओमेगा होने के बाद भी युद्ध कला सिखाया जाएगा, तो इससे वो बहुत ज़्यादा खुश है। ये सुनकर मैडम लैन खुश होती है और वो कहती है, अब तुम्हें बहुत अच्छे से यहाँ सीखना पड़ेगा। ये सुन विंग भी अपना सर हिलाता है और फिर वो दोनों कुछ टाइम बातें करते हैं और फिर अपने अपने रूम में चले गए थे। मैडम लैन ने उसे बताया था कि कुछ टाइम बाद वो विंग के लिए कुछ सामान लाएंगी। वो सामान विंग के क्लासेस के लिए होगी, जैसे कि किताबें और इंक, पेन, जितने भी राइटिंग के सामान होंगे वो लाएगी। जो भी ज़रूरत होगा विंग को पढ़ाई के लिए वो सब वो आज इंतज़ाम कर देंगे और कल से विंग स्टडी करना स्टार्ट करेगा। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा खुश था। वो तो खुशी से जिंगशी में उछल कूद कर रहा था। ऐसे ही वो दिन भी बीत गया। विंग को लैन फैमिली ने बहुत सारी किताबें दी थी, बहुत सारी कॉपियाँ दी थी, बहुत सारे पेन दिए थे। विंग तो उन सबको देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश हुए जा रहा था कि कल से उसे यहाँ स्टडी करने को मिलेगा। विंग उन सभी को देखकर खुश हो रहा था। वांग जी विंग को बताता है कि कल सुबह 7 बजे उसे उठ जाना है। ये सुनकर विंग ने अपना सर हिलाया था क्योंकि 7:30 तक वहाँ पर स्टडी स्टार्ट हो जाता है। विंग को जल्दी से उठना होगा। विंग बहुत ही एक्साइट होकर सोया तो था, पर वो जल्दी उठ नहीं पाया क्योंकि उसकी आदत ही नहीं है जल्दी उठने की। वांग जी विंग को देखता है और वो विंग को उठाने के लिए फिर से मैडम यू का नाम लेता है और विंग फिर से बहुत जल्दी से उठ गया था। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो वांग जी की तरफ गुस्से से देखता है, पर वो वांग जी से कुछ कह भी नहीं सकता, इसीलिए वो अपना पैर पटकते हुए वॉशरूम की तरफ चला गया था। वहीं विंग की ऐसे रिएक्शन देखकर वांग जी के होठों में एक लाइट सा स्माइल आ गया। एक तो विंग पहले से ही इतना ब्यूटीफुल है, साथ में वो अभी अभी सो के उठा था। उसके मैसी बाल, उसके कपड़े भी ढंग से नहीं थे, जिसके कारण वो और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और अभी जो वो मुंह फुला के अपने पैर को पटकते हुए वॉशरूम गया, तब तो वांग जी अपनी स्माइल को रोक ही नहीं पाया था। वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया था। वहीं विंग बाथटब में बैठकर वांग जी को कर्ज कर रहा था। वो कहता है, हाँ, राजकुमार को क्या पता चल गया कि मैं मैडम यू के नाम से डरता हूँ। वो तो हर रोज़ मुझे उठाने के लिए मैडम यू का नाम लेते हैं। हाँ, एक दिन तो सच में मुझे हार्ट अटैक है आ जाएगा इस बारे में सोच सोच कर। ये बोलकर वो जल्दी से स्नान करता है और फिर बाहर जाता है। बाहर मैडम लैन अपने काम में बिजी थी। वो सब सामानों को हॉल में जहाँ पर वो खाना खाते वहाँ पर लगा रही थी। विंग भी अपनी माँ का मतलब कि मैडम लैन का मदद करता है। फिर सारे बैठ के खाना खाते हैं। इंघन जुन विंग को देखते हुए कहते हैं, वुशियान, आज तुम्हारा पहला दिन है क्लास में, अच्छे से परफॉर्म करना, ओके। ये सुनकर विंग अपना सर नोट करता है। मैडम लैन भी उसे विश करती है। विंग स्माइल करते हुए सबको ग्रीट करता है और फिर वो सारे अल्फाओं के साथ मतलब कि वांग जी, लैन कुरैन, लैन चिंगनजुन के साथ वो हॉल से निकलकर सीधा उस जगह जाता है जहाँ पर सारे लोग पढ़ाई करते हैं। विंग को पता नहीं था, इसीलिए लैन कुरैन वांग जी से कहते हैं, वांग जी जाओ, इसे उस रूम को दिखा दो जहाँ पर इसकी क्लास होने वाली है। वांग जी अपना सर नोट करता है। विंग वांग जी के पीछे पीछे जाने लग गया था। कुछ टाइम बाद वो उस क्लास में भी पहुंच चुका था। विंग उस क्लास को देखता है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहा था। वो जल्दी से अंदर जाता है। सारे लोग वांग जी के साथ किसी ओमेगा को देखकर शॉक हो गए थे। वांग जी विंग को इशारा करता है एक कुर्सी की तरफ। विंग वहाँ पर जाकर बैठ गया था, वो भी बनी स्माइल करते हुए। वांग जी विंग को कहता है, मस्ती मत करना और जो टीचर पढ़ाएं उसे अच्छे से करना। विंग अपना सर नोट करता है और फिर वांग जी ये बोलकर वहाँ से निकल आया था
क्योंकि वांग जी भी एक टीचर है, उसे भी बच्चों को पढ़ाना होता है। वो भी बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ से निकल चुका था। विंग तभी उसे कुछ याद आता है और वो उठता है और भागकर बाहर जाता है और वो चिल्लाकर बोलता है, गगा। विंग के मुंह से वांगजी ने जब गगा वर्ड सुना, वो स्टंट हो गया था, क्योंकि गगा सिर्फ विंग उसको बोला करता था। और वांगजी ने वुशियान के मुंह से जब गगा वर्ड सुना, तो एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि उसके विंग ने उसे बुलाया है। वांगजी पीछे मुड़ता है। विंग बनी स्माइल देते हुए उसके पास आ रहा था। वांगजी जैसे जैसे विंग को चलते हुए देख रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि उसका छोटा सा विंग उसके पास आ रहा है, क्योंकि हमेशा जब भी वांगजी कहीं जाता था तो विंग उसके पास आता था और वो आकर सीधा वांगजी को बोलता था कि वो अपना काम अच्छे से करे, और जब वो आए तो उसके लिए कुछ मीठा लेके आए, टांगुलू लेके आए। ये सब बोलकर वो बनी से स्माइल करता था और फिर उसे बाय बोलकर वहां से चला जाता था। वैसे ही आज वुशियान उसके पास आ रहा है, वैसी ही कदमों से वांगजी को विंग वुशियान के चेहरे पे अभी विंग दिखाई दे रहा है, उसका प्यारा सा क्यूट सा विंग। वांगजी देखता है, वुशियान उसके पास आता है। विंग वांगजी से कहता है, मैं आपको गगा बुला सकता हूँ ना? ये सुन वांग जी अपनी रियलिटी में आता है। अभी तक जो वुशियान को वो विंग समझ रहा था, वो अब अपने सेंसेस में आता है और वो विंग को देखता है। विंग अपनी बनी से स्माइल दिखाते हुए कहता है, असल में माँ ने कहा था कि मैं आपको राजकुमार ना बुला के आपको जांगफू बुला सकता हूँ, अल्फा बुला सकता हूँ और गगा बुला सकता हूँ। राजकुमार आपको मैं हस्बैंड तो बुला नहीं सकता, क्योंकि किसी को हमारे बारे में पता नहीं है, और अल्फा अल्फा भी मैं बुला नहीं सकता, तो मैं आपको गगा बुला सकता हूँ ना? ये सुन वांग जी विंग को देखता है और कहता है, ये सुन विंग बनी से स्माइल करता है और कहता है, हाँ गगा, मैं आपसे कुछ बोलना चाहता था। आपने मुझे विश किया आज के दिन के लिए, तो मैं चाहता हूँ मैं आपको भी विश करूँ। मैं भूल गया था। ऑल द बेस्ट। आप आज अच्छे से अपना काम करना, ओके? अब मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो वांगजी को बनी सा स्माइल दिखाता है और फिर अपने हाथ को वेव करते हुए अपने क्लास के अंदर चला गया था। जितने भी स्टूडेंट थे वो उन दोनों को ही देखे जा रहे थे। वांगजी पहली बार किसी ओमेगा से बात कर रहा है। किसी ओमेगा ने उसे गगा कहा है, नहीं तो सारे लोग उससे डरते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी वांगजी से बात भी करने की। पर ये ओमेगा कौन है जो वांगजी से बात कर रहा है और साथ ही इतना फॉर्मल होके उसे गगा बुला रहा है? सारे लोगों का ध्यान तो विंग के ऊपर चला गया था। वांगजी भी विंग की तरफ ही देख रहा था, पर जैसे ही विंग उस क्लास में चला गया, वांगजी भी अपने सर को शेक करता है और वो अपने मन में कहता है, नहीं, ये विंग नहीं है, ये वुशियान है। मैं क्या सोच रहा हूँ? ये बोलकर वो वहाँ से चला गया था। वहीं विंग अपने क्लास में आता है। कुछ टाइम बाद वहाँ उसके टीचर आते हैं। पहला क्लास लैन कुरैन का था। लैन कुरैन सारे लोगों को देखते हैं और फिर विंग को देखते हैं, और वो विंग का इंट्रोडक्शन सारे लोगों के सामने देते हैं। विंग खड़ा होता है और वो सबको बताता है कि वो विवुशियान है, वो यहाँ पढ़ने आया है लैन क्लैन में। ये सुनकर सारे लोग विंग को ग्रीट करते हैं। विंग स्माइल करते हुए बैठ गया था। फिर लैन कुरैन सारे लोगों को अपने रूल को पढ़ाता है, क्योंकि उनका फर्स्ट यही काम होता है कि सबको रूल पढ़ना आना चाहिए। विंग रूल सुन के इतना ज़्यादा शॉक में पड़ गया था। हाँ, उसे यहाँ का रूल पता है, पर क्लास में रूल कौन पढ़ाता है यार? उसे ये युद्ध सीखना है, आर्चरी सीखना है, ये सब सीखना है, पर यहाँ तो पढ़ाया जा रहा है। ये सोचकर विंग जम्हाई लेने लग गया था। विंग सामने तो देख रहा था, पर सामने देखते देखते ही वो जम्हाई लेने लग गया था। लैन कुरैन पहली बार किसी ओमेगा को देख रहे थे जो उसके सामने जम्हाई ले रहा है। लैन कुरैन अपना सर शेक करते हैं और वो अपना काम करने लग गए थे। जो उनका काम है पढ़ाने का, वो पढ़ा रहे थे। विंग सुन तो रहा था, पर उसे बहुत ज़्यादा बोर लग रहा था। उसे ये सब नहीं सुनना, उसे तो आर्चरी सीखना है, युद्ध कला सीखना है। वो सोच रहा था कब होगा, कब ये क्लास ख़त्म होगा और उसे आर्चरी सिखाया जाएगा, युद्ध के बारे में सिखाया जाएगा। वो पूरे टाइम बस जम्हाई ले रहा था। वो अपनी आंखों को बार बार बंद किए जा रहा था। एक बार तो वो गिरते गिरते बचा था।
जिसे एक स्टूडेंट ने संभाल लिया था। विंग को देखकर लैन कुरैन घूर कर विंग की तरफ देखते हैं। तब जाकर विंग ने अपने आप को संभाला था और वो लैन कुरैन को माफ़ी मांगता है और फिर से पढ़ने के लिए बैठ गया था। लैन कुरैन अपना सर शेक करता है और फिर से वो पढ़ाना स्टार्ट करता है। ऐसे करते करते कब आधा घंटा बीत गया, विंग को तो पता भी नहीं चला, क्योंकि वो तो एक पल के लिए सो ही गया था। लैन कुरैन शाय करते हैं और वो अपना सर शेक करते हुए उस क्लास को एंड करते हैं। क्लास एंड होते ही वो बाहर जा रही थी, तभी उन्हें कुछ याद आता है और वो विंग को बुलाते हुए बोलते हैं, वुशियान। ये सुनकर विंग पीछे मुड़ता है। वो लैन कुरैन को देखते हैं। वो जल्दी से उठकर लैन कुरैन के पास जाता है और कहता है, जी अंकल। ये सुन लैन कुरैन उसके तरफ देखते हैं और कहते हैं, इस टाइम अंकल नहीं, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। ये सुनकर विंग कहता है, जी जी मास्टर। ये सुन लैन कुरैन उसे एक बुक देते हुए बोलते हैं, इसे पढ़ लेना। ये सुनकर विंग उस बुक को देखता है। वो बुक बहुत ज़्यादा मोटा था। उस बुक को देखते ही विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वो फिर लैन कुरैन की तरफ देखता है। लैन कुरैन विंग को देखते हुए कहते हैं, तुमने आज पूरे क्लास में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया है और मैं नहीं चाहता कि होने वाली लैन फ्रेंड इतनी ज़्यादा लापरवाह हो। ये सुनकर विंग अपने सर को शेक करता है और कहता है, जी। तभी लैन कुरैन कहते हैं, कल जब तुम यहाँ आओगे तब मुझे 1000 रूल पढ़ के सुनाओगे। ये सुनकर विंग शॉक, 1000 रूल कैसे वो करेगा? पर वो यहाँ पर लैन कुरैन को मना भी नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपना सर हिलाकर बोलता है, जी। फिर लैन कुरैन वहाँ से चले गए थे। लैन कुरैन को जाते हुए देखकर विंग का मुंह बन गया था। वो तो रोने ही वाला था। 1000 रूल वो कैसे करेगा आज ही में, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मोटा है। 100 रूल को तो पढ़ने में हालत बैंड हो जाती है और 1000 रूल को आज ही कंप्लीट करना है और वो भी कल उसे सुनाना भी है। विंग कैसे करेगा, यही सब सोच रहा था। तभी उसके पास कुछ लोग आते हैं। वो सारे यहीं के स्टूडेंट थे। वो विंग को देखकर उससे पूछने लगे कि आखिर तुम कौन हो और लैन कुरैन तुम कैसे जानते हैं और तुमने अंकल बोला, तुम्हारे वो कौन लगते हैं? ये बोलकर बहुत सारे सवाल वो विंग से पूछने लग गए थे। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कल के पार्ट पे देखेंगे आगे क्या होगा। ओके, फिर बाय बाय।